क्या भाई आपकी मशीन भी ऐसे ही स्पार्क कर रही है भाई? ये देखो भाई, ये सौमास्टर कंपनी की 5 इंची कटर मशीन है भाई। अब इसको चेक करता हूँ मैं। तो भाई आपने देखा है किस तरीके से भाई स्पार्क कर रही है और ये अब चल भी नहीं रही है। देखो भाई, तो इसका तार हटाते इसके कार्बन निकालते हैं भाई इस तरीके से। देखो भाई, ये दोनों कार्बन निकाले मैंने, तो भाई इसके कार्बन भी जल चुके हैं दोनों। ये देखो भाई, ये दूसरा कार्बन निकाला मैंने, ये दोनों कार्बन इसके जल चुके हैं भाई, ये देखो। और उसके बाद इसके 3 स्क्रू होते हैं बॉडी के भाई, ये खोलने हैं आपको जिस तरीके से मैं खोल रहा हूँ। और बॉडी के तीनों स्क्रू खोलने के बाद आपको बॉडी को बाहर निकालना है भाई कुछ इस तरीके से। और भाई अब इसका आर्मेचर बाहर निकालना है और आर्मेचर को साइड रखते हैं भाई। और अब इसकी जो कोयल का कवर है ऊपर से वो हटाना है। और ये देखो भाई, इसकी जो कोयल की हालत है भाई बहुत खराब हो चुकी है, मतलब कि ये जल चुकी है, बिल्कुल करारी हो चुकी है भाई, ये काली होके बिल्कुल। तो भाई अब इसकी जो कोयल है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए सबसे पहले इसके जो कोयल के कनेक्शन है वायरिंग से और स्विच से अलग करने हुए आपको। जिस तरीके से मैं खोल रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी अलग करने हैं भाई, ये देख लो आप। अब भाई इसके जो स्विच के कनेक्शन है वो अलग करने हैं इस तरीके से, देखो भाई। और स्विच के कनेक्शन अलग करने के बाद आपको भाई इस तरीके से अंदर जो कोयल होती है इसके स्प्रिंग लगे रहते हैं होल्डर में, उनको निकाल देना है भाई। ये दोनों स्प्रिंग भाई मैंने निकाल दिए है होल्डर के। और ये कोयल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है गाइस, ये देखो भाई। और इसका जो आर्मेचर है भाई, ये देखो भाई, इसकी भी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है भाई। इसका आर्मेचर तब चेक होएगा जब इसमें हम नई कोयल डालेंगे। तो भाई ये नई कोयल देखो भाई, और ये पुरानी कोयल में कितना फ़र्क है भाई। अब इसकी ये नई कोयल इसमें फिटिंग करता हूँ मैं बॉडी के अंदर भाई, ये देखो इसी तरीके से फिटिंग करना है आपको। और भाई इसकी बॉडी भी हल्की सी जल चुकी है अंदर से, कोयल बहुत ही गंदी तरीके से जली है भाई इसकी। तो उसके लिए हम पैकिंग लगाएंगे भाई, ये देख लो, पेपर की एक पैकिंग लगाऊंगा भाई अंदर दोनों साइड कोयल में भाई। जिस साइड आपको रूटर से रगड़ मिले कोयल में उसी के सामने आपको 2 पैकिंग लगानी है कागज़ की। और भाई आपको पैकिंग लगाने के बाद जो कोयल के स्प्रिंग हमने निकाले थे उन कोयल के स्प्रिंग को फिटिंग करना है भाई अंदर से आपको 2 पेचकस की सहायता से। और भाई स्प्रिंग लगाने के बाद कोयल का कवर लगाना है इसी तरीके से भाई। और स्क्रू कसने के बाद भाई इसका आर्मेचर लेना है आपको, जो इसमें एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं जल के भाई, इन धागों को अच्छे से कटिंग कर देना है और खोल देना है आपको भाई। और भाई उसके बाद आपको हेड में आर्मेचर को फिटिंग करना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको पैकिंग लगानी है बेरिंग वाली भाई, ये ऊपर से पैकिंग लगाने के बाद भाई आपको इसकी जो बॉडी लेनी है और बॉडी को फिटिंग करना है हेड के अंदर इस तरीके से, देखो भाई, इसको फिटिंग करके। और इसके जो तीनों स्क्रू हमने बॉडी से खोले थे उसको तीनों स्क्रू लगाने के बाद जो इसके जो कार्बन है भाई, वो कार्बन ब्रश डालने हमें भाई। मशीन में नए कार्बन ब्रश डालना, क्योंकि जो पुराने कार्बन ब्रश है भाई वो शॉर्ट हो चुके थे जल के। तो इसीलिए भाई नए कार्बन ब्रश इसमें डालना आप। इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ भाई, इसी तरीके से आपको डालने हैं भाई इसमें कार्बन ब्रश नए। और भाई अब इसके जो कोयल के कनेक्शन होने हैं वो करने हैं भाई। अब इसके जो वायरिंग के कनेक्शन है कोयल के, ये दोनों वायर को छील के भाई इसके जो कनेक्शन है वो कर रहा हूँ मैं भाई। स्विच का एक वायर आपको कनेक्ट करना है एक वायर से, और दूसरा वायर जो वायरिंग आ रही है बाहर से केबल की उससे कनेक्ट करना है। और उसके बाद भाई इनको अच्छे से आपको टेपिंग कर देना है दोनों वायर को, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो किसी भी तरीके का। और दोनों वायर कनेक्ट करने के बाद भाई ये देखा भाई मैंने, इसका स्विच तो टूटा हुआ है, तो भाई इसका स्विच भी नया डालना पड़ेगा मशीन में हमें। तो भाई ये SPD कंपनी का मैंने नया स्विच लिया है भाई। और ये स्विच मैं अब इसमें लगाऊंगा भाई, इसके दोनों स्क्रू खोल के। और इसी तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है दोनों वायर के। और भाई अब इसका स्विच कनेक्ट हो चुका है भाई इसमें अच्छे से। और जो इसकी वायरिंग कैप है ऊपर से, अब इसको फिटिंग करना है भाई। इसको वायरिंग कैप को लगा के और इसके जितने स्क्रू है सब लगा देने हैं भाई, इसी तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी भाई। अब स्क्रू सब कसने के बाद अब इसकी फाइनली टेस्टिंग करते हैं भाई मशीन की। तो भाई आपने देखा भाई किस तरीके से इस मशीन में प्रॉब्लम थी स्पार्किंग की, और वो ठीक हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।